ओ खई के पान बनारस वाला। तो देखा आपने भारत में कितने शौक से पान खाया जाता है और पान खाना कितना खास माना जाता है। पूरे भारत में पान की बहुत जबरदस्त डिमांड रहती है, इसलिए पान की खेती करने वाले किसान बहुत ही अच्छी कमाई करते हैं। अगर आप पान की खेती करेंगे तो 1 एकड़ से सालाना 2 लाख रुपए की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पान पत्ता की खेती कहाँ पर की जा सकती है, इसको कैसे शुरू किया जाए, इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। तो चलिए सीखते हैं पान पत्ता की खेती करना। पान की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु वाले इलाके सबसे मुफीद माने गए हैं। जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है और जहां पर नमी ज़्यादा होती है, उन जगहों पर पान की खेती बहुत ही अच्छे से की जा सकती है। जहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर पान की खेती को बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। अगर आपके इलाके में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस भी रहता है तो भी आप पान पत्ता की खेती कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको पान पत्ता की खेती के लिए छायादार स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक में पान पत्ता की खेती होती है। भारत के ज्यादातर इलाकों में स्ट्रक्चर तैयार करके पान पत्ता की खेती की जा सकती है। पान पत्ता की टॉप वैरायटीज, अगर आप बिहार में खेती करना चाहते हैं तो पान पत्ता की कलकत्ता, देसी पान, पाटन, मेघाई और बांग्ला पान की वैरायटी उगा सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में खेती करना चाहते हैं तो आप कलकत्ता, देसी बांग्ला और देशवारी वैरायटी है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आप कपूरी, देशवारी, बांग्ला और मघई पान है उसको उगा सकते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के किसान हैं तो सांची, बांग्ला, काली बांग्ला, मीठा और सिमुराली बांग्ला वैरायटी को उगा सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं तो कपूरी, कल्लीपट्टी और बांग्ला रामटेक की वैरायटी उगा सकते हैं। कर्नाटक के लिए मसूरियाले, करियाले और अंबाडियाले वैरायटी बेस्ट मानी गई है। उड़ीसा के लिए नोवा कटक, गोदी बांग्ला, सांची और बिरकोली वैरायटी बेहतरीन है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तेलाकू, करापाकू, चेन्नौर और कल्लीपट्टी वैरायटी बेहतरीन है। असम के लिए अवनी पान, असम पट्टी, बांग्ला और खासी पान वैरायटी उपयुक्त रहेगी। केरल के लिए कलकोडो, नादान और पुथुकोडी बेस्ट है और तमिलनाडु के लिए विलई कोडी और पचाई कोडी वैरायटी है वो बेहतरीन मानी गई है। तो आप अपने राज्य के हिसाब से कोई भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। पान पत्ता के लिए उपयुक्त मिट्टी और खेत की तैयारी। पान पत्ता की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसके लिए चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी भी पान के लिए अच्छी मानी जाती है। और जमीन का पीएच लेवल है वो 5.5 से लेकर 7.5 रहेगा तो पान की खेती बहुत ही अच्छी होगी। पान की खेती ऐसी जगह करें जहां पर पानी का भराव ना हो। अगर पानी का भराव होगा तो पान की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और इससे पौधे नष्ट हो सकते हैं। पान की फसल उगाने के लिए सबसे पहले आप खेत की गहरी जुताई कर लें मिट्टी पलटने वाले हल से, और इसके बाद आप खेत को 3 से 4 बार कल्टीवेट कर दें और खेत को 10 दिन तक खुला छोड़ दें। और उसके बाद उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और उसको रोटावेटर से उसमें मिक्स कर दें। पान के पौधे रोपने के लिए आप खेत को समतल कर लीजिए और उसके बाद वहां पर बेड बना सकते हैं और इस बेड के ऊपर आप पान के पौधे रोपेंगे। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी है वो 4.5 से 5 फीट आप रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 फीट रखिए। उत्तर भारत में 15 जनवरी से पान पत्ता के पौधों की रोपाई की जा सकती है। किसान 20 फरवरी तक पान पत्ता की रोपाई कर सकते हैं। पान की फसल के लिए शेड तैयार करने की विधि। जब आप पान के पौधों की रोपाई कर देंगे तो उसके बाद आपको बांस का एक शेड तैयार करना होगा जिससे ज्यादा धूप पौधों को ना लगे और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए आपको 9 से 10 फीट लंबे बांस की आवश्यकता होगी और इन बांस की मदद से 6.5 से लेकर 7 फीट ऊंचे आप मंडप तैयार कर सकते हैं। और साथ ही पान को चढ़ाने के लिए आपके पास बांस के परकच्चे, जिनको फट्टी कहते हैं, वो भी आपको चाहिए होगी। हर एक पौधे के लिए आपको एक बांस की आवश्यकता होगी जिससे आपका पौधा है वो बेल के रूप में उस बांस पर चढ़ सके। और पौधे को बांस से बांधने के लिए आपके पास नारियल की रस्सी या
वायर की आवश्यकता होगी। और इस बांस के ऊपर आपको छत तैयार करने के लिए सूखी घास या पुआल, जिसको पराली कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और पान के खेत को आप चारों तरफ से सूखे घास या पुआल से ढक दें, जिससे तापमान है वो अंदर संतुलित बना रहे और खेत के अंदर नमी बरकरार रहे। 1 एकड़ में पान के खेत के लिए शेड तैयार करने पर जो खर्चा आता है वो लगभग 90,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए आता है। किसान चाहे तो पॉली हाउस में भी पान की खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में पान की हाईटेक खेती की जा सकती है और पॉली हाउस में पान की खेती करने का फायदा यह है कि इसमें बीमारी ना के बराबर लगती है, उत्पादन बहुत जबरदस्त होता है और किसान की आय भी ज्यादा होती है। टेम्पररी शेड बनाने में किसान का खर्चा तो कम आता है, लेकिन उसमें फसल कम होती है, जबकि पॉली हाउस में उत्पादन ज्यादा होता है। पान की फसल के लिए प्लांटिंग मेथड। पान के पौधे को पान के तनों से उगाया जाता है और पान के पौधे रोपने के लिए पान के बीज का जो मध्य भाग होता है उसको कलम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसी कलम को वहां पर बेड पर लगाया जाता है, जिससे पौधा तैयार होता है। पान के पौधे रोपने के लिए जमीन पर बेड बनाने होते हैं और एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी है वो 5 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो 2 फीट रखें और इस विधि से लगभग 4000 प्लांट 1 एकड़ में लगेंगे। किसान चाहे तो अपने पास की नर्सरी से पान पत्ता की कलम खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करके नर्सरी से पान पत्ता की कलम खरीद सकते हैं और एक पान के पत्ते की कलम है वो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए 1 एकड़ में प्लांट्स का खर्च आएगा। पान के पौधे जब बड़े होते हैं तो बेल के रूप में ऊपर बढ़ते हैं, तो आपने जो बांस पेड़ के पास लगाया है उसके साथ आपको हर एक 1 या 2 फीट के अंतराल पर पौधे को बांस के साथ बांधना होता है, जिससे पौधा ऊपर अच्छे से बढ़ता जाए और पौधा जमीन पर ना गिरे। और पान पत्ता के पौधे को बांधने के लिए आप मुलायम रस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पान पत्ता की सिंचाई विधि। पान पत्ता को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। पान पत्ता की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे बेहतरीन माना गया है। अगर आप स्प्रिंकलर या फवारा विधि से भी सिंचाई करना चाहते हैं तो पान पत्ता की सिंचाई कर सकते हैं। फवारा विधि से पान पत्ते की खेत में नमी बरकरार रहेगी और उसका उत्पादन ज्यादा होगा। आप ड्रिप इरिगेशन या फवारा विधि दोनों में से किसी एक विधि का इस्तेमाल पान पत्ता की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही विधि नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन से भी पान पत्ता की सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप या फवारा विधि से पान पत्ता की सिंचाई करेंगे तो आपको हर 2 दिन के अंतराल में पान पत्ता की सिंचाई करनी होगी। अगर आप फ्लड इरिगेशन से पान पत्ता की सिंचाई करते हैं तो आपको 5 या 7 दिन के अंतराल पर पान पत्ता की सिंचाई करनी होगी। पान पत्ता की खेती में उर्वरक प्रबंधन। पान की खेती आमतौर पर ऑर्गेनिक विधि से की जाती है, इसलिए जब आप पान के पौधे रोपें उसी वक्त जमीन में ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो वहां पर बहुत ही अच्छा जो कार्बनिक मैटर है वो आपकी जमीन में बन जाएगा और पान पत्ता की फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 एकड़ में 1 साल में 50 किलो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही आप 50 किलो नाइट्रोजन भी दे सकते हैं प्रति एकड़ साल में। अगर आप ऑर्गेनिक विधि से पान पत्ता की खेती कर रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद के जरिए या फिर जीवामृत के जरिए आप खाद की कमी को पूरा कर सकते हैं। पान पत्ता की खेती में लगने वाले रोग। पान की फसल में 5 तरह की बीमारियां लगती है। पहले नंबर पर आता है पदगलन रोग। इस बीमारी में पौधे की जड़ गल जाती है, इससे फसल को नुकसान पहुंचता है। किसान ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के जरिए इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी है पत्ती गलन रोग। इस बीमारी में फंगस के कारण पान की पत्तियां गलने लग जाती है, उन पर धब्बे बन जाते हैं जिससे पत्ते नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम भी की जा सकती है कीटनाशक का छिड़काव करके। और तीसरी बीमारी है जड़ सूखा रोग। इस बीमारी में पान की बेल की जड़ सूख जाती है, जिससे पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो कीटनाशक का इस्तेमाल करके इसकी भी रोकथाम कर सकते हैं। और चौथी बीमारी है जीवाणु पत्र लांछन। ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इसमें पौधे को काफी नुकसान पहुंचता है और पीले रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ने लग जाते हैं। तो इस बीमारी की रोकथाम भी ऑर्गेनिक कीटनाशक से कर सकते हैं। और पांचवी बीमारी है पत्र लांछन रोग। इस बीमारी में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तों पर और इससे पत्तों को नुकसान पहुंचता है और बाजार में इनकी वैल्यू घट जाती है। तो इस बीमारी की भी रोकथाम की जा सकती है फंगिसाइड का इस्तेमाल करके। पान की फसल में ये बीमारियां ज्यादातर मॉनसून सीजन में लगती है जब नमी ज्यादा होती है। तो मानसून के सीजन में पान की फसल पर खास तौर से ध्यान दें और इन बीमारियों की रोकथाम करें। पान के पत्तों की तुड़ाई की विधि। पान के पत्तों की तुड़ाई हाथों से की जानी चाहिए और पौधे रोपने के 3 महीने बाद पान के पत्तों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। हर 10 दिन के अंतराल में पान के पत्तों की तुड़ाई की जा सकती है। जब पान के पत्ते बड़े हो जाएं, उनका आकार बड़ा हो जाए, तब उनकी तुड़ाई करना सही रहेगा।
अलग अलग वैरायटी के हिसाब से और पत्ते की बाजार में डिमांड के हिसाब से आप पान पत्तों की तुड़ाई कर सकते हैं। पान पत्ता की खेती पर आने वाली लागत। पान पत्ता की खेती शुरू करने के लिए किसान को शुरुआत में पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले साल 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा पान पत्ते का शेड तैयार करने में आता है और पान पत्ता की कलम खरीदने में भी 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है और 40 से 50 हजार रुपए बांस खरीदने और रस्सी खरीदने। इसके अलावा सिंचाई और श्रमिकों समेत दूसरा खर्चा है वो भी 50 हजार रुपए के लगभग आ जाता है। तो पान पत्ता की खेती शुरू करने के लिए किसान को 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए तक का खर्चा पहले साल करना पड़ता है और यह खर्चा एक बार करना होता है और इसके बाद 6 से 7 साल तक किसान को कमाई मिलती रहती है। पान पत्ता की खेती से होने वाली कमाई। पान की फसल से एक साल में लगभग 2 लाख रुपए की कमाई होती है और इसके बाद अगले 6 साल तक पान की फसल से आपको लगभग 2 लाख रुपए सालाना प्रति एकड़ कमाई होती रहेगी। तो 1 एकड़ से अगले 5 से 6 साल में आप 10 से 12 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं पान की खेती से। पान की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी और लोन। पान की खेती पर अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसान को सब्सिडी देती है। पान की खेती में लगने वाले ड्रिप सिस्टम, फव्वारा या स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप पान पत्ता की खेती पॉली हाउस में करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिल सकती है और अलग अलग राज्य सरकारें पॉली हाउस के लिए 50% से लेकर 70% तक सब्सिडी देती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और पॉली हाउस सब्सिडी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं और पॉली हाउस के अंदर खेती कैसे की जाती है ये सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है। इस कोर्स में आप पॉली हाउस लगाने से लेकर उस पर आने वाली लागत और पॉली हाउस पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी घर बैठे। ड्रिप इरिगेशन पर कितनी सब्सिडी मिलती है, कैसे मिलती है, ये भी आप कोर्स के जरिए सीख सकते हैं। पान पत्ता एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग आइडिया है। अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे तो अगले 5-6 साल में आप 10 से 12 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट कमा सकते हैं पान पत्ता की खेती करके। अगर आप अपने पान पत्ता की सही ढंग से ब्रांडिंग करके सही मार्केट में बेचेंगे तो आपकी कमाई ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से पान पत्ता की खेती करेंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपकी लागत कम होगी, जो केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खर्चा है वो घटेगा और दूसरा जो आपका ऑर्गेनिक पान पत्ता होगा वो बाजार में थोड़ा महंगा बिकेगा जिससे आपकी कमाई ज़्यादा होगी। तो आप ऑर्गेनिक खेती अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। अगर आप पान पत्ता की खेती को पॉली हाउस में करना चाहते हैं तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर पॉली हाउस फार्मिंग का एक कोर्स है जिसको देखकर आप पॉली हाउस में खेती कैसे की जाती है, पॉली हाउस कैसे लगाया जाता है, पॉली हाउस पर कितनी सब्सिडी मिलती है और ये सब्सिडी कैसे आपको मिलेगी, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। और फ्रीडम ऐप का कोर्स देखकर आप पॉली हाउस के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं और उस खेती के बारे में पूरी जानकारी के साथ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पान पत्ता की खेती के बारे में पता चले और वो भी अच्छा पैसा कमा सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।